अस्पताल में भर्ती करा दें। 2 दिन के बाद जब इसके तमाम टेस्ट की रिपोर्ट आ जाएगी तो असल मर्ज का पता चलेगा और फिर उसके बाद हम ये तय करेंगे कि इसका क्या इलाज करना है। आखिरकार घर वालों ने उस आदमी को अस्पताल में भर्ती करा दिया। एक एक करके तमाम टेस्ट किए गए। 2 दिन के बाद तमाम लोग उसके रिपोर्ट के आने का इंतजार करते रहे। 2 रोज के बाद जब रिपोर्ट आई, डॉक्टर ने तमाम रिपोर्ट्स को अच्छी तरह से चेक किया और चेक करने के बाद कहने लगा, अब पानी सर के ऊपर जा चुका है। लोग समझ न सके। लोगों ने पूछा, आप क्या कहना चाहते हैं? तो डॉक्टर ने कहा, इनके हार्ट का मर्ज इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि अब इलाज करना मुश्किल है। अगर हमने सर्जरी करने की कोशिश की तो मुमकिन है कि इनकी जान चली जाए। इसलिए अब इस बीमारी को लाइलाज समझा जाए। अब इन्हें चाहिए कि ये अल्लाह का शुक्र अदा करें और जितने दिन की अल्लाह ने जिंदगी दी है, अल्लाह अल्लाह करते हुए अपनी जिंदगी को गुजार दें। अब इनकी बीमारी का कोई इलाज नहीं है। ये कहकर डॉक्टर ने जवाब दे दिया। आखिरकार वो शख्स अपने तमाम घर वालों के साथ नाउम्मीद और मायूस होकर अपने गांव वापस आ गया। अब अपने घर वापस आने के बाद वो शख्स पूरी तरह से अल्लाह की इबादत और रियाजत में लग गया। अब कहाँ कारोबार की फिक्र थी, कहाँ माल और दौलत की फिक्र थी। अब वो फिक्रे आखिरत में नमाज पंजगाना का पाबंद हो गया। हर नमाज बजमात अदा करता, रोजाना कुरान शरीफ की तिलावत करता, रब की बारगाह में तौबा इस्तगफार करता, जिक्र व अस्कार करता, अल्लाह जो भी तौफीक देता गरीब गुरबा की मदद करता, सदका खैरात करता। एक दिन जब वो नमाज अदा करने के लिए मस्जिद की तरफ जा रहा था, उसकी नजर रास्ते में मौजूद एक कसाई की दुकान पर पड़ी। उस कसाई की दुकान पर बहुत से ग्राहक खड़े थे। कसाई उन्हें गोश्त काट काट कर वजन कर कर के दे रहा था। उसने देखा करीब वो डब्बा पड़ा था जिसमें कसाई गंदगी को फेंका करता था, यानी चर्बी और बचे कुचे गोश्त के खराब टुकड़े जो उठाकर उसमें वो फेंक देता था। एक औरत उस डब्बे के अंदर से वो चर्बी और गोश्त और हड्डी के टुकड़े चुन रही थी और उसे एक थैली में जमा कर रही थी। जब उस अमीर आदमी ने ये देखा तो वो हैरान रह गया कि तमाम लोग तो कसाई से गोश्त खरीद रहे हैं और ये औरत आखिर डब्बे के अंदर क्या तलाश कर रही है। वो अमीर आदमी करीब जाता है और करीब जाने के बाद उस औरत से मुखातिब होकर कहता है, बहन क्या कर रही हो? वो औरत कहने लगी, मेरे भाई, दरअसल मेरे शौहर का इंतकाल हो चुका है। मेरे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं। आज बच्चे गोश्त खाने की जिद कर रहे हैं और मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं उन्हें गोश्त खरीद कर खिला सकूं। इसलिए मजबूरन आज मैं कसाई की दुकान पर आ गई। गोश्त तो खरीद नहीं सकती हूँ। मैं इस डब्बे के अंदर मौजूद हड्डियां और बचे कुचे गोश्त के खराब टुकड़े और चर्बी उठा रही हूँ। मैं इसे घर ले जाने के बाद साफ करूंगी और साफ करने के बाद इनमें जो कुछ भी पकाने के लायक होगा उसे पकाकर अपने बच्चों को खिला दूंगी। क्या करूं? माँ हूँ, मजबूर हूँ। आज मेरे बच्चे बजीद हैं कि गोश्त खाना है, इसलिए मैं मजबूरन यहाँ आ गई हूँ। अल्लाह अकबर। जब उस अमीर आदमी ने ये सुना उसे बड़ा ताज्जुब हुआ कि दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो अपने बच्चों को खरीद कर गोश्त खिलाने की ताकत नहीं रखते। उसने फौरन उस औरत से कहा, मेरी बहन बुरा मत मानना, तूने डब्बे से जो कुछ भी उठाया है उसे दोबारा डब्बे में फेंक दे। आज के बाद तुझे अपने बच्चों को गोश्त खिलाने के लिए इस डब्बे से चुनने की जरूरत नहीं है। मैं कसाई से तुझे गोश्त दिलवाता हूँ। इसके बाद वो शख्स उस औरत को अपने साथ लेकर कसाई के पास आता है और आकर कहता है, 2 किलो अच्छे गोश्त की बोटियां बनाकर देना। और उसके बाद उस औरत की तरफ इशारा करते हुए कसाई से कहता है, आज के बाद ये औरत जब भी तेरी दुकान पर आए जो कुछ चाहे इसे दे देना। इससे पैसे का तकाजा मत करना। इसका जो भी पैसा होगा वो मैं तुझे दूंगा। ये कहकर उसने कसाई को समझा दिया। औरत ने भी उसे बहुत दुआएं दी। उसके बाद वो शख्स वहां से मस्जिद की तरफ रवाना हो गया। उसने सोचा, मेरी जिंदगी तो बहुत मुख्तसर रह गई है। मेरे पास मालूम दौलत की कोई कमी नहीं है। अगर ये गरीब औरत रोजाना आकर 2-4 किलो गोश्त भी लेकर जाएगी तो भी मेरे माल में कोई कमी नहीं आने वाली है। उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया, अल्लाह का सजदा किया, अल्लाह की इबादत में मसरूफ रहा। वक्त गुजरता चला गया। 1 महीना हो गया, 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, यहाँ तक कि पूरा साल गुजर गया। वो मौत का इंतजार कर रहा था, लेकिन धीरे धीरे उसे महसूस हुआ वो सेहतमंद होता चला जा रहा है। उसके दिल की तमाम तकलीफें दूर होती चली जा रही हैं।
पहले थोड़ा सा चलता था तो सांस फूलने लगती थी, अगर सीढ़ियां चढ़ता उतरता था तो दम फूलने लगता था, लेकिन अब उसने महसूस किया कि आहिस्ता आहिस्ता ये सारी तकलीफें जाती रही। वो दोबारा डॉक्टर के पास जाकर कहता है, आप एक बार फिर अच्छी तरह से चेक करके मुझे बताएं मेरी बीमारी में इजाफा हुआ है या मेरी बीमारी कम हो गई है। हालांकि कल तक मुझे जितनी तकलीफें थी वो तकलीफें एक एक करके खुद ही खत्म होती चली गई हैं। वो डॉक्टर कहता है, आप एक काम करें, आप फिर शहर के उस बड़े अस्पताल में जाएं और उसी हार्ट के स्पेशलिस्ट से आप राब्ता करें, वही आपको सही जवाब दे सकता है। अब वो शख्स दोबारा शहर के उस बड़े अस्पताल में आता है, हार्ट के सर्जन से राब्ता करता है। उस सर्जन ने फिर कई टेस्ट लिख कर दिए और कहा, हमें 2 दिन तक रिपोर्ट के आने का इंतजार करना होगा, रिपोर्ट के आने के बाद फैसला होगा अब तुम्हारी बीमारी कितनी बढ़ चुकी है और तुम कितने दिन के मेहमान हो। 2 दिन के बाद जब उसकी रिपोर्ट आई तो रिपोर्ट को देखने के बाद डॉक्टर की आंखें फटी रह गई। डॉक्टर कहता है, सच सच मुझे बताना, तुमने इस बीमारी का इलाज किस डॉक्टर से करवाया है? क्या तुमने किसी जड़ी बूटी का इस्तेमाल किया, कोई घरेलू नुस्खा इस्तेमाल किया, क्या तुमने किसी से दुआ तावीज करवाया है? अरे 1 साल पहले मैंने जिस मरीज को ये कहकर जवाब दे दिया था अब इसका इलाज मुमकिन नहीं है, अगर ऑपरेशन किया जाए तो भी जान बचा पाना मुश्किल होगा। आज 1 साल के बाद जब मैं उसकी रिपोर्ट को देखता हूँ तो उसकी रिपोर्ट से ये पता चलता है कि उसे कभी हार्ट का कोई मर्ज था ही नहीं। अल्लाह अकबर, सच सच बताओ तुमने किस डॉक्टर से इसका इलाज करवाया है? जब उस शख्स ने ये सुना वो दिल ही दिल में खुश हो रहा था, अल्लाह का शुक्र भी अदा कर रहा था और साथ ही सोच रहा था, मैं इस डॉक्टर को क्या जवाब दूं? अरे जिस बीमारी का तू इलाज न कर सका, मैंने उस बीमारी का इलाज दुनिया के किसी डॉक्टर से नहीं करवाया है, बल्कि मैंने उसका इलाज उस अल्लाह तबारक व तआला से करवाया है जो बीमारी और शिफा पर कुदरत रखता है। मैंने अल्लाह के सजदे किए हैं, अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाया हूँ, मैंने तौबा और इस्तगफार किया है, मैंने अल्लाह का जिक्र पाक किया है, मैंने कुरान की तिलावत की है, मैंने रब की रजा के लिए सदका दिया है और यकीनन यही मेरे आमाल हैं कि जिन आमाल की बुनियाद अल्लाह ने मुझे दोबारा सेहत अता की, जिंदगी अता की और उस लाइलाज बीमारी से अल्लाह ने मुझको शिफा अता फरमा दिया। वाकई अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सदका रज़ाए इलाही का जरिया है, सदका बड़ी से बड़ी मुसीबत को टाल देता है, सदका बुरी मौत से बचा लेता है। यकीनन मैंने अल्लाह की जात पर भरोसा करते हुए अल्लाह की राह में सदका किया और अल्लाह तबारक तआला ने मेरे मर्ज को भी दूर कर दिया, तकलीफों को भी दूर कर दी और अल्लाह ने मुझे दोबारा जिंदगी अता की। सुभान अल्लाह। नाज़रीन इकराम, हमें और आपको भी चाहिए अपने रब की रजा के लिए हम सदका किया करें, गरीब गुरबा की मदद किया करें, कोई जरूरतमंद, परेशान हाल, बेवा, यतीम, बीमार, कमजोर, बेरोजगार अगर कहीं मिल जाए हम उसकी मदद करने के लायक हैं तो जरूर मदद करने की कोशिश किया करें। सदका जब भी आप अल्लाह की राह में देते हैं, अल्लाह तबारक तआला आपके दिए गए माल को नहीं देखता, आपके दिल के हाल को देखता है। अगर आपने इखलास के साथ 1 रुपया भी अल्लाह की राह में सदका कर दिया, यकीनन वो 1 रुपया आपको दुनिया की बड़ी से बड़ी मुसीबत से बचा लेगा। अल्लाह तबारक तआला आपके रिस्क में बरकत भी अता करेगा और दुनिया और आखिरत की नेमतें भी अता फरमाएगा। अल्लाह तबारक तआला हमें और आपको अपनी राह में सदका करने, माल को खर्च करने और अल्लाह की रजा के लिए गरीब गुरबा की मदद करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।